Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to Law Concepts. Today's our topic is the application for the custody of minor in the Guardian and Wards Act 1890. Relevant law is the Section 10 of Guardians and Wards Act 1890. So who can apply for guardianship? इसमें ज़िला कलेक्टर भी एप्लीकेशन दे सकता है और कोई नाबालिग का रिश्तेदार या माँ या बाप इसकी कस्टडी के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। रिश्तेदारों में कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसके बारे में मैं पहले वीडियो में तफसील से बता चुकी हूँ। सो फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन क्या होगी? फॉर्म ये रिटन फॉर्म में होगी, साइंड होगी और तस्दीक शुदा होगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, एक जो है वो कलेक्टर की तरफ से है और दूसरी किसी भी शख्स की तरफ से हो सकती है। एप्लीकेशन में नाबालिग की तमाम डिटेल्स दर्ज होंगी, इसका नाम, जिन्स, मजहब, तारीख पैदाइश और आम सुकूनत की जगह। अगर एक नाबालिग लड़की है तो आया वो शादीशुदा है, और अगर है तो इसके शोहर का नाम और उम्र क्या है। नाबालिग की जायदाद अगर कोई हो, उसकी नोयत, मौका और जायदाद की अंदाज़न कीमत। इसके अलावा इस शख्स का नाम और पता जो नाबालिग की सरपरस्ती या इसकी ज़ात या जायदाद को तहवील में रखता हो। नाबालिग के कौन कौन से करीबी रिश्तेदार हैं और वो कहाँ सकूनत रखते हैं। आया नाबालिग की जायदाद या ज़ात या दोनों का वली किसी ऐसे शख्स की तरफ से मुकर्रर किया गया है जो कानून के ज़रिए इस नाबालिग का पाबंद है, ऐसी तकर्री करने का हक रखता है या हकदार होने का दावेदार है। आया नाबालिग की ज़ात और जायदाद या दोनों की सरपरस्ती के लिए इस अदालत या किसी दीगर अदालत में कोई दरख्वास्त पेश की गई है? अगर पेश की गई है तो कब और किस अदालत में, और इसका क्या नतीजा निकला। आया वो दरख्वास्त नाबालिग की ज़ात या जायदाद या दोनों की सरपरस्ती के लिए तकर्री या करार देने के लिए है। जब दरख्वास्त वली की तकर्री के लिए हो तो मुतज़क्किरा वली की अहलियत। जब दरख्वास्त किसी शख्स को वली करार देने के लिए हो तो वो वजूहात जिनकी बुनियाद पर ऐसा शख्स दावा रखता है, वो वजूहात जो दरख्वास्त पेश करने का सबब बनी। ऐसी दीगर मालूमात अगर कोई हों जो कि मुकर्रर की गई हों या जिन्हें दरख्वास्त में बयान करना ज़रूरी हो। अगर दरख्वास्त कलेक्टर की तरफ से गुजारी जाए तो यह ख़त के ज़रिए होगी जो अदालत को मुखातिब होगा, और डाक के ज़रिए भेजा जाएगा या किसी और तरीके से जो आसान मालूम हो और जहाँ तक मुमकिन हो ज़िमनी दफ़ा 1 में मुतज़क्किरा कवाइफ इसमें बयान किए जाएंगे। इस दरख्वास्त के साथ मुतज़क्किरा वली का काम करने के मुतालिक रजामंदी का इकरारनामा शामिल होना ज़रूरी है, और इकरारनामा पर इसके दस्तखत और कम अज़ कम 2 गवाहों की तस्दीक लाजमी होगी। किसी आम शख्स और कलेक्टर की दरख्वास्त में फ़र्क होगा। कलेक्टर को मुकर्ररा फार्म पर दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं, कलेक्टर को दरख्वास्त पर टिकट लगाने की ज़रूरत नहीं, कलेक्टर को तस्दीक कराने की ज़रूरत नहीं, कलेक्टर को दरख्वास्त ज़ाती तौर पर या बज़रिया वकील पेश करने की ज़रूरत नहीं, वो इसे बज़रिया डाक या किसी और सहल तरीके से भेज सकता है। कलेक्टर को ज़िली दफ़ा 1 की शिक ए तैच में मज़कूर लवाज़मात को मुकम्मल तौर पर पूरा करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन दूसरा शख्स जहाँ तक मुमकिन हो इन शिकायत में मज़कूर मालूमात ज़रूर फराहम करेगा। कलेक्टर और किसी आम बंदे की दरख्वास्त में यकसा निकात ये हैं कि दोनों किस्म की दरख्वास्तें तहरीरी होनी चाहिए। दोनों किस्म की दरख्वास्तों में ज़िली दफ़ा 1 की शिकायत ए तैच में दर्ज कवाइफ दर्ज होने चाहिए। ज़िली दफ़ा 3 के तहत दोनों दरख्वास्तों में दरख्वास्त दहिंदा की रजामंदी का ऐलान किया जाना ज़रूरी है। अगर गार्डियन कोर्ट मुनासिब समझती है तो नाबालिग की ज़ात और जायदाद की हिफाजत के लिए आर्जी वली मुकर्रर करने का हुक्म सादिर कर सकती है, ताकि मुकदमे के दौरान इसकी ज़ात या जायदाद की देखभाल हो सके। अगर अदालत को इत्मीनान हो जाए कि दरख्वास्त पर कार्रवाई शुरू करने की वजह मौजूद है तो वो इसकी समाअत के लिए कोई तारीख मुकर्रर करेगी और दरख्वास्त और मुकर्ररा तारीख समाअत का नोटिस देगी, जिसकी तामील सिविल प्रोसीजर कोड में हिदायत करदा तरीके पर होगी। इस केस से मुतालिक तमाम लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे। नाबालिग के वालिदैन को, अगर वह पाकिस्तान में रहाइश पजीर हैं, दरख्वास्त या खत में नामजद करदा किसी शख्स को अगर कोई हो जिसकी तहवील या कब्जे में नाबालिग की ज़ात या जायदाद हो, उसे नोटिस जारी किया जाएगा। दरख्वास्त या खत में मौजूदा शख्स जिसे वली मुकर्रर कराना या करार देना हो, सिवाय इसके कि वो शख्स खुद दरख्वास्त दहिंदा हो, फिर किसी दीगर शख्स को जिसे अदालत की राय में दरख्वास्त के मुतालिक ख़ास नोटिस दिया जाना चाहिए, उसे भेजा जाएगा। ये नोटिस नाबालिग की जाए रहाइश पर लगाया जाएगा। इसके अलावा अहाता अदालत में किसी नुमाया जगह पर लगाया जाएगा।
नाबालिग की जायदाद का कोई हिस्सा ऐसी अराजी जिसका इंतजाम कोर्ट ऑफ वार्ड संभाल सकती हो तो लाजिम होगा कि अदालत इस तरीके पर अमल करते हुए कलेक्टर को नोटिस की तामील कराए जिसके ज़िले में नाबालिग अमूमन रहाइश पजीर हो, और इस कलेक्टर को भी नोटिस भिजवाया जाएगा जिसके ज़िले में अराजी का कोई हिस्सा वाक़या हो, और कलेक्टर मिजाज होगा कि नोटिस को किसी तरीके से जो वो मुनासिब समझे शाया कराए। इस नोटिस की इशाअत के लिए अदालत या कलेक्टर कोई खर्चा तलब नहीं करेंगे। AIR 1924 ओद 126 की जजमेंट में कहा गया कि नोटिस जारी ना किया जाना बाज़ मामलात में ख़तरनाक साबित हो सकता है। ख़ुसूसी नोटिस का इन अशख़ास को जारी ना किया जाना जिनका हवाला दफ़ा 11 में दिया गया है या किसी नाबालिग शादीशुदा औरत के ख़ावंद को जारी ना किया जाना ख़तरनाक साबित हो सकता है। अगर इन अशख़ास की अदम मौजूदगी में किसी शख्स को वली मुकर्रर कर दिया जाए तो ऐसे हुक्म को निगरानी में मनसूख किया जा सकता है। कलेक्टर को नोटिस जारी करने का मकसद नाबालिग की ज़ात और जायदाद की मुनासिब देखभाल है। ये थे सेक्शन 10 एंड 11 ऑफ द गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890। Thanks for watching the video.